ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 10/9/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि तुम सब महावीर हो। महावीर और महावीरनिया। जो महावीर होते हैं उनकी स्थिति कोई भी कार्य के लिए हलचल में नहीं आती। उन्हें सिर्फ स्मृति दिलाने की जरूरत है। किसी चीज में वो आकर्षित नहीं होते। कितनी भी मायावी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित करे, चाहे वो सोने का मृग ही क्यों ना हो। कहते हैं सीता जी सोने के मृग पर प्रभावित हो गई और वो सोने का मृग मायावी था, जिस कारण इतने समय तक रावण की दुनिया में, रावण के कैद में, शोक वाटिका में रहना पड़ा, राम से दूर रहना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से दुनिया में भिन्न भिन्न आकर्षण वाली चीजें हैं। जो बाहर का चकाचौंध बहुत है, लेकिन अंदर में खोखला है, खाली है, दिखावा है, शोबाजी बहुत है। जब बच्चों की स्थिति कमजोर होती है तो उन आकर्षणों में आ जाते हैं। आने के बाद वो डामाडोल हो जाते हैं। फिर अपनी स्थिति को संभाल नहीं पाते, निर्णय भी नहीं ले पाते। कौन सा मार्ग सही है, कौन सा गलत है, ये चुन नहीं पाते हैं। क्योंकि मायावी आकर्षण, चाहे वो देह का आकर्षण, चाहे देहधारियों का आकर्षण, चाहे वस्तुओं का आकर्षण, कोई न कोई अपनी तरफ आकर्षित करता है। और वो आकर्षित जब हो जाते हैं तो बाप से दूर हो जाते हैं। कहते हैं महावीर के दिल में, हनुमान के दिल में एक राम बसते थे। राम के सिवाय कुछ भी नहीं। एक बार कहते उनको मोतियों का माला मिला। वो उसे तोड़ तोड़ के देखने लगे, इसमें तो राम है ही नहीं। इस मोतियों की माला को मैं क्या करूंगा? किसी ने कहा मोतियों की माला में श्री राम नहीं है, क्या आपके दिल में राम है? उसने कहा हाँ। उसने दिल चीर के दिखाया, छाती फाड़ के दिखाया, श्री राम थे। हमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर दिल में एक दिलाराम बाप को बसा ले, एक दिल को आराम देने वाले दिलाराम को बसा ले। दुनिया की सारी आकर्षण फीकी पड़ जाएगी। मायावी आकर्षण है। इसलिए इन छोटी मोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
बहुत वैल्यूबल टाइम है, कीमती जीवन है। इस जीवन से बहुत कुछ करना है। इस समय को, समय बहुत मूल्यवान है। इस समय को, समय का सदुपयोग करना है, सफल करना है। इस समय को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि नॉलेजफुल है। बाबा ने हमें इतनी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। जिन बातों को, जिन टाइटलों को, जिन वरदानों को याद करेंगे, स्मृति में लाएंगे, तो कभी कमजोर नहीं पड़ सकते। सदा हिम्मतवान बनकर रहेंगे। खुद भी बाप की याद पे, पढ़ाई पर, सेवा पर ध्यान देंगे। उन्हें ये स्मृति में होगा कि जैसा कर्म मैं करूंगी या करूंगा, मुझे देख और करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, तब तो बच्चों ने सीखा। आज जो हमारे सामने दादियां एग्जाम्पल, उन्होंने प्रैक्टिकल किया। ये कोई कनरस नहीं है, ये ज्ञान ऐसा है, ये समझ ऐसी है जो प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली है। और मुझे देख और करेंगे, फॉलो तो करेंगे ना। कि इन्होंने ये सीखा कहाँ से, किसने दिया ज्ञान? जब इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएंगे तो ज्ञान दाता, देने वाले बाप से उनका प्यार होगा, एक अलौकिक ईश्वरीय प्यार होगा, ईश्वरीय स्नेह होगा। कभी आपस में खिटपिट नहीं होगी। अभी सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से, ध्यान से सुनेंगे ये लाइन, तुम रूहानी बाप से नई नई बातें सुन रहे हो। जो कभी नहीं सुना वो सुन रहे हैं। तुम जानते हो, जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदलकर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। हम आत्माएं भी रूप बदलकर, माना जब परम धाम में थे, निराकार ज्योति स्वरूप थे। जब इस साकार सृष्टि में आए, इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया। परमात्मा भी, शिव बाबा भी परम धाम छोड़कर जो असली रूप था, जो सर्वशक्तिवान निराकार थे, वो साकार ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। तो जैसे बाप रूप बदल कर आए, बच्चे भी रूप बदल कर आए हैं। प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दें। छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दें तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? बहुत अच्छा बाबा ने बताया। उत्तर है स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए, सब बहुत प्यार करते हैं, हिम्मत का काम करके दिखाए, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दे
और दूसरों को समझाए। जो सुना उस पर ध्यान दे और दूसरों को समझाए तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाप का नाम भी वाला हो जाएगा, प्यार भी करेंगे क्योंकि सबको सुख देंगे, और बाप का नाम भी वाला हो जाएगा। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। भगवान के लिए कहते हैं, छोड़ भी दो, हे भगवान आ जाओ इस धरती पर और हमें ले चलो। धारणा के लिए मुख्य सा पहली पॉइंट है, इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया, गोबर में बदबू आती है ना, तो पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सत्युगी दुनिया को याद कर, सत्युगी दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है। अपार खुशी व नशे में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि सत्युग में कोई रोने की बात ही नहीं होती है, सब सुखी सुखी हैं। दूसरी पॉइंट है, बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है। स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। वरदान है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी, स्वतः योगी भव। विस्तार है, जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। कोई भी आकर्षण पुरानी दुनिया की अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। न्यारा, सबसे न्यारा, देह से भी न्यारा, संबंध से भी न्यारा, और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी, बाबा कहे बच्चे अशरीरी हो जाओ तो एक सेकंड लगे। अशरीरी, शरीर मिलते ही, डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी, आत्म अभिमानी, बंधन मुक्त, अशरीरी, आत्माभिमानी, बंधन मुक्त, योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी। फिर से सुने, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी। 5 बातें। और श्रेष्ठ योगी हैं वे जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प श्वास को जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर
एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।